हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल इज़ गुड एंड ऑल विल बी गुड। आज के इस जीके वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं टॉप 60 क्वेश्चंस जो आपके आने वाले गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा, वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। तो बिना देर किए आपका पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, नीलगिरी पर्वत किन दो राज्यों के बीच स्थित है? ऑप्शन है तमिलनाडु और केरल के बीच, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के बीच, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच, या फिर झारखंड और ओडिशा के बीच। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु और केरल के बीच। नीलगिरी पर्वत तमिलनाडु और केरल राज्य के बीच स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अम्ल है? ऑप्शन है NaCl, HCl, KOH या फिर MgO। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, HCl। HCl एक अम्ल है। अगला प्रश्न है, भील जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है पंजाब में, राजस्थान में, असम में या फिर पश्चिम बंगाल में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में। भील जनजाति मुख्यतः राजस्थान में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है न्यूयॉर्क में, जेनेवा में, लंदन में या फिर पेरिस में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेनेवा में। WHO का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार रेल सेवा कब शुरू हुई थी? ऑप्शन है 1851 ईस्वी में, 1853 ईस्वी में, 1861 ईस्वी में या फिर 1870 ईस्वी में। इस सवाल का जवाब आप कमेंट में देकर बताइए। अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है ओडिशा में, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में या फिर राजस्थान में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश में। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है सस्ती स्वास्थ्य सुविधा, रोजगार देना, सभी को घर देना या फिर शिक्षा उपलब्ध कराना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी को घर देना। प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य है सभी को घर देना। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस रंगहीन, गंधहीन और विषैली होती है? ऑप्शन है CO, CO2, CH4 या फिर H2। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CO। CO गैस रंगहीन, गंधहीन और विषैली होती है। अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? ऑप्शन है 14, 18, 22 या फिर 25। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषा शामिल है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन है यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र या फिर गोदावरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। अगला प्रश्न है, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? ऑप्शन है सोना, टंगस्टन, चांदी या फिर लोहा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टंगस्टन। टंगस्टन धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है, भारत में इनकम टैक्स कौन वसूल करता है? ऑप्शन है राज्य सरकार, नगर पालिका, केंद्र सरकार या फिर पंचायत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्र सरकार। भारत में इनकम टैक्स केंद्र सरकार वसूल करता है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? ऑप्शन है बिहार में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में या फिर गुजरात में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात में। पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत गुजरात में हुई थी। अगला प्रश्न है, अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? ऑप्शन है भौतिकी में, शांति में, साहित्य में या फिर अर्थशास्त्र में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थशास्त्र में। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र क्षेत्र में मिला था। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम क्या है? ऑप्शन है नेशनल हाईवे 27, नेशनल हाईवे 44, नेशनल हाईवे 19 या फिर नेशनल हाईवे 2। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेशनल हाईवे 27 भारत के सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम है।
अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, रामकृष्ण परमहंस ने, या फिर राजा राममोहन राय ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किए थे। अगला प्रश्न है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस अनुच्छेद में रखा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 51A में। संविधान के मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51A में रखा गया है। अगला प्रश्न है, किस नदी को बिहार की शोक नदी कहा जाता है? ऑप्शन है कोसी को, गंडक को, घाघरा को, या फिर गंगा को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोसी नदी को। कोसी नदी को बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कौन सी संस्था है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, SIDBI। भारत में लघु उद्योग को बढ़ावा देने की संस्था है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला IPS अधिकारी कौन थी? ऑप्शन है किरण बेदी, सोनिया गांधी, प्रतिभा पाटिल, या फिर अरुणा आसफ अली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किरण बेदी। किरण बेदी भारत की प्रथम महिला IPS अधिकारी थी। अगला प्रश्न है, लाइट ईयर किसका मात्रक है? ऑप्शन है ऊर्जा का, समय का, दूरी का, या फिर प्रकाश का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूरी का। लाइट ईयर दूरी का मात्रक है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में मनोनीत सदस्य कितने होते हैं? ऑप्शन है 10, 12, 14, या फिर 15। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12। राज्यसभा के मनोनीत सदस्य 12 होते हैं। अगला प्रश्न है, बाल दिवस भारत में कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 15 अगस्त को, 5 सितंबर को, 14 नवंबर को, या फिर 2 अक्टूबर को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 नवंबर को। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, जन गण मन को राष्ट्रगान कब घोषित किया गया था? ऑप्शन है 1949 को, 1950 को, 1952 को, या फिर 1956 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1950 ईस्वी को जन गण मन को राष्ट्रगान घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, रासायनिक सूत्र H2O किसका है? ऑप्शन है ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, अम्ल का, या फिर पानी का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पानी का। रासायनिक सूत्र H2O पानी का है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह में सबसे अधिक चंद्रमा है? ऑप्शन है बृहस्पति में, मंगल ग्रह में, शनि में, या फिर पृथ्वी में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बृहस्पति ग्रह में। बृहस्पति ग्रह में सबसे अधिक चंद्रमा है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा पशुपालक राज्य कौन सा है? ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, या फिर गुजरात। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा पशुपालक राज्य राजस्थान है। अगला प्रश्न है, सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? ऑप्शन है भारत में, चीन में, जापान में, या फिर अमेरिका में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका में। सिलिकॉन वैली अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न है, गुरु नानक किस धर्म के प्रवर्तक थे? ऑप्शन है जैन धर्म के, बौद्ध धर्म के, सिख धर्म के, या फिर इस्लाम धर्म के। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिख धर्म के। गुरु नानक सिख धर्म के प्रवर्तक थे। अगला प्रश्न है, न्यायपालिका किस प्रकार की सरकार का अंग है? ऑप्शन है कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्यपालिका। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन है रतौंधी, स्कर्वी, वेरी, या फिर एनीमिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। अगला प्रश्न है, नील नदी किस महाद्वीप में बहती है? ऑप्शन है एशिया महाद्वीप में, यूरोप महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में, या फिर अमेरिका में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
अफ्रीका महाद्वीप में? नील नदी अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन है यूरोप महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप या फिर अफ्रीका महाद्वीप। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। अगला प्रश्न है, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? ऑप्शन है ज्वालामुखी, बलित पर्वत, ब्लॉक पर्वत या फिर अवसादी पर्वत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमालय बलित पर्वत है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ऑप्शन है प्रतिभा पाटिल, विजय लक्ष्मी पंडित, इंदिरा गांधी या फिर ममता बनर्जी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की थी? ऑप्शन है न्यूटन ने, कैवेंडिश ने, डाल्टन ने या फिर रदरफोर्ड ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैवेंडिश ने। हाइड्रोजन गैस की खोज कैवेंडिश ने की थी। अगला प्रश्न है, किस राज्य को भारत का चीनी कटोरा कहा जाता है? ऑप्शन है महाराष्ट्र को, पंजाब को, उत्तर प्रदेश को या फिर बिहार को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे कठोर हड्डी कौन सी है? ऑप्शन है जबड़े की, जांघ की, कोहनी की या फिर रीढ़ की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जबड़े की। मानव शरीर की सबसे कठोर हड्डी जबड़े की होती है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की स्मृति इकाई कौन सी होती है? ऑप्शन है सीपीयू, एएलयू, मेमोरी या फिर स्कैनर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेमोरी। कंप्यूटर की स्मृति इकाई मेमोरी होती है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक कृषि किस फसल की होती है? ऑप्शन है गेहूं की, मक्का की, धान की या फिर जौ की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धान की। भारत में सर्वाधिक कृषि धान फसल की होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं 2024 तक? ऑप्शन है 10, 11, 12 या फिर 14। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुल 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? ऑप्शन है औद्योगिकरण से, शिक्षा से, बांध निर्माण से या फिर कृषि सुधार से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांध निर्माण से। नर्मदा बचाओ आंदोलन बांध निर्माण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे अधिक गैस कौन सी है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस पृथ्वी पर सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? ऑप्शन है कामिनी, अप्सरा, ध्रुव या फिर भारत 1। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अप्सरा। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा था। अगला प्रश्न है, आरटीआई एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? ऑप्शन है 2002 को, 2005 को, 2008 को या फिर 2010 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2005 को। 2005 को आरटीआई एक्ट लागू हुआ था। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, किस राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? ऑप्शन है सिक्किम को, असम को, मेघालय को या फिर मणिपुर को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेघालय को। मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 356 में। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, गदर आंदोलन किससे संबंधित था? ऑप्शन है धार्मिक सुधार से, स्वतंत्रता संग्राम से, मजदूरी सुधार से या फिर समाज सुधार से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्रता संग्राम से। स्वतंत्रता संग्राम से गदर आंदोलन संबंधित था।
अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जामा मस्जिद, जो दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? ऑप्शन है हीराकुंड बांध, भाखड़ा नांगल बांध, टिहरी बांध या फिर सरदार सरोवर बांध। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध भारत में सबसे लंबा बांध है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन है पीपल, नीम, बरगद या फिर आम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बरगद। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर पहला मानव कब गया था? ऑप्शन है 1965 में, 1969 में, 1971 में या फिर 1975 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1969 में। 1969 में चंद्रमा पर पहला मानव गया था। 1969 में जो चंद्रमा पर गया था, अगर आप उसका नाम जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्टील प्लांट कहाँ स्थापित हुआ था? ऑप्शन है जमशेदपुर में, भिलाई में, राउरकेला में या फिर दुर्गापुर में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जमशेदपुर में। जमशेदपुर में भारत का पहला स्टील प्लांट स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न है, किस रचना को हिंद स्वराज कहा जाता है? ऑप्शन है गांधी जी की आत्मकथा को, गांधी जी की पुस्तक को, नेहरू की जीवन को या फिर भगत सिंह की रचना को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गांधी जी के पुस्तक को। गांधी जी की पुस्तक को हिंद स्वराज कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 28 फरवरी को, 1 मार्च को, 11 मई को या फिर 10 जनवरी को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 28 फरवरी को। 28 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में सेवा कर सर्विस टैक्स कब लागू हुआ था? ऑप्शन है 1991 में, 1994 में, 1999 में या फिर 2000 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1994 को। 1994 को भारत में सेवा कर सर्विस टैक्स लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलुरु में या फिर हैदराबाद में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु में। बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने? ऑप्शन है बिपिन रावत, मनोज मुकुंद नरवणे, अनिल चौहान या फिर अरविंद कुमार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिपिन रावत। बिपिन रावत भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने थे।